भक्ति सिद्धांत सरस्वती पुष्पाणि श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव से गौर श्री गौर निताई की श्री राधा वेणु माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भैया की सीताराम से भक्त हनुमान जी की ग्रंथराज महात्मा की इसका प्रयागराज धाम की टैगोर All grace from you. All grace from you. All grace from you. All grace from you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 22। इस अध्याय का नाम है नारद तथा व्यासदेव का संवाद। सकृत यत दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते अनघ यत् कामः शनकैः साधु सर्वान् मुच्यते हितशयान्। सत्कृत्यदर्शितं रूपं एतत् कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुच्यते हितशयान्। सकृत्यदर्शितं रूपं एतत् कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुच्यते हितशयान्। सकृत्यदर्शितं रूपं एतत् कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुच्यते हितशयान्। सत्कृत्यदर्शितं रूपं एतत् कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु मुच्यते हितशयान्। सकृत्यदर्शितं रूपं एतत् कामायते अनघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुच्यते हितशयान्। सकृत्यदर्शितं रूपं कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सकृत्यदर्शितं रूपं तत् कामायते अनघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुच्यते हितशयान्। सकृत्यदर्शितं रूपं एतत् कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुच्यते हितशयान्। सकृत केवल एक बार यत जो
दर्शितम दिखाया हुआ रूपम रूप एतत् यह है कामाय लालसा के लिए ते तुम्हारा अनघ हे निष्पाप मत मेरी काम इच्छा शनकई बढ़ाने से साधु भक्त सवर्ण समस्त मुंचते जाता है शीत स्नान भौतिक इच्छाओं को अनुवाद होता है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना ही होता है। किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचना अनुभव करता है, करना चाहता है, तो वह बंधन में जकड़ता जाता है। किंतु इसके विपरीत जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता है, अनुभव करता तथा चाहता है, तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता है। मनुष्य जितना यदि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगता है, वह उतना यदि उसके लिए लालायित रहता है। देवी सेवा की यह दिव्य प्रगति भक्ति सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की न तो तृप्ति होती है न उसका कोई अंत है। मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी दृष्टि या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान को प्रकट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो जाती है। अतः भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना। भगवान उचित दिशा निर्देश देते हैं, कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नर्क में कोई भौतिक इच्छा नहीं, लेकिन भगवान को उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर प्रश्न चल रहा है और नारद जी व्यासदेव के साथ संवाद कर रहे हैं और वेद व्यास जी से नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा बताने किस तरह से हम दासी के पुत्र हैं और
भक्तों की संगति से हमारे भक्ति आई और फिर उन्हें के हृदय कमल में उन्होंने क्या किया, भगवान का दर्शन किया। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में क्या है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर चित्त रूपी दर्पण को साफ कर दिया जाए तब आप हमारा अनुभूति कर सकते, दर्शन कर सकते। अब एक चित्त रूपी जो दर्पण है कैसे साफ करें, तो मन को और हृदय को साफ करने का चैतन्य महाप्रभु ने ये साधन बताया। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो संतों की भक्तों की संगति से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, जिससे भगवान का दर्शन कर पाए। और फिर जैसे ही भगवान अदृश्य रहे, तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे पर तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो। प्रभुपाद जी दातन बताते हैं कि जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना होता है, कि जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता है, करना चाहता है, तो बंधन में जकड़ता जाता है। तो संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जीव प्राणी हैं, सबके हृदय में इच्छाएं होती हैं। ये प्रभुपाद जी समझा रहे, और इन इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा आ जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा हो जाती है। इस तरह से इच्छाओं का कोई अंत नहीं। और ये जितने भी इस संसार में मनुष्य हैं, सब इसका अनुभव स्वयं करते हैं, ये सही है। लेकिन प्रभुपाद समझाते रहते हैं कि इच्छाएं दो प्रकार की, एक है भौतिक इच्छा और एक है आध्यात्मिक इच्छा। भौतिक इच्छा ही जो देहात्म बुद्धि के कारण हर चीज जकड़ा हुआ है, उससे क्या होता है कि वो और माया के द्वारा जकड़ लिया जाता है। प्रभुपाद यही समझा, जो भौतिक इच्छाएं हैं वो हमें और बांधती क्या कहती हैं, चली जाती हैं। लेकिन जब हमारी इच्छा आध्यात्मिक हो जाती है, तब हम उस भवबंधन से समय समय मुक्त होना शुरुआत हो जाता है। तो आध्यात्मिक इच्छा और भौतिक इच्छा में सबसे उत्तम है केवल आध्यात्मिक इच्छा। क्योंकि जीव गोस्वामी जी स्वयं अपने जैव धर्म में कहते हैं कि जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि हर जीव का शाश्वत स्वरूप होता है कृष्ण की सेवा करें। लेकिन अज्ञानतावश हर मनुष्य यही चीज भूल गया, उसको मालूम नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु कृपा से, गुरु कृपा से किसी भक्त से उसका संपर्क हो जाता है, तब उसको पता चलता है भक्तों की संगति के माध्यम से कि भक्ति
समझाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से पूरे दुनिया को क्या किया, बदल दिया। और भौतिक दृष्टि कैसी होती है और आध्यात्मिक दृष्टि कैसे होती है, हम प्रभुपाद जी के उदाहरण से समझ सकते हैं। जे अमेरिका तो समझ जाते हैं, देखो जो भौतिक तृप्ति के लिए जो अमेरिका में जाता है, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब वो जाता है, तो अमेरिका पहुंचते ही उसको अमेरिका कैसे दिखता है, कहाँ हम स्वर्ग में आ गए, हमारा देश कुछ नहीं, बड़ा पिछड़ा हुआ है। उसकी भौतिक दृष्टि, एक भौतिक से अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए हर व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, अमेरिका। आप जान लीजिए, ये सच्चाई है। कोई कितना भी कहे कि हम जा रहे हैं वहां जाकर प्रचार करेंगे, वहां जाते ही माया के चकाचौंध में लोग क्या होते हैं, जकड़ लिए जाते, क्योंकि भौतिक तुम्हारी इच्छा ही भौतिक इच्छा पूरी करने। तो जब भौतिक इच्छा से जाता है तो उसको इस तरह दिखाई देता है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टि कैसी होती है, ये भौतिक दृष्टि होती है, वो अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने जा रहा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि क्या होती है, वो प्रभुपाद से है। हम सब भक्तों को मालूम है, इस मानस भक्त हैं तो जो जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जब श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, लैंड के वहाँ प्रभुपाद जी अपना पहला ध्यान रखा, प्रभुपाद जी को अमेरिका कैसे दिखाई दिया, कौन बताए? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे कहाँ इस बिहड़ स्थान में लाकर खड़ा कर दिया। ये रहते आध्यात्मिक दृष्टि। प्रभुपाद जी भी शुद्ध भक्त की दृष्टि कैसे होती है देखने की, ये प्रभुपाद जी ने खुद दिखाया। जाते कहाँ बिहड़ स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ तो लोग चारों पापों में क्या है, लिप्त हैं। ये आप इस देश को कैसे आत्मसात कर पाएंगे? फिर प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप चाह लेंगे तो क्या हो जाएंगे, समझ। आज प्रभुपाद जी के पास है, पूरी दुनिया में एक प्रचार प्रसार है। एक भक्त जो है सिर्फ 45 रुपये लेके जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी पूंजी है हरिनाम और लेके जाता है। और हरिनाम का चमत्कार ये है कि इतना बड़ा मूल्य प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। दृढ़ संकल्प, उत्साह, धैर्य, ये किसे सीखना है, प्रभुपाद जी से। उपदेशामृत में जिनको स्वामी जी ने लिखा है, उत्साह धैर्य आत्मनिश्चय, भक्त को दृढ़ संकल्प निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। आप जानते हैं हम प्रयागराज में आप रहते हैं, और प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का क्या है, संगम है। ये जो गंगा जी है ये आसानी से नहीं आई है धरती पर। जब महाराजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के दृष्टि मात्र से जल के राख हो गए, तो उनका उद्धार करने के लिए महाराज सगर का
जो दूसरी पत्नी से पुत्र था, किसनी का पुत्र, असमंजस का पुत्र अंशुमान। अंशुमान जो है वो कपिल मुनि के पास गया। तो कपिल मुनि से बहुत प्रार्थना करके वो घोड़ा वापस लेके आया। तो कपिल मुनि ने कहा कि गंगा जी से तुम्हारे पुरखों का, चाचाओं का उद्धार हो सकता है मोक्ष से। अंशुमान ने पूरा प्रयास किया, तपस्या की, गंगा जी नहीं प्रसन्न। फिर उनके पुत्र महाराज दिलीप, उन्होंने बहुत मेहनत की, तपस्या की, फिर भी गंगा जी नहीं तैयार हुई। फिर दिलीप के जो पुत्र राजा भगीरथ, ये सब अयोध्या का था, सब अयोध्या के राजा थे भगवान राम के मन से। तो भगीरथ दृढ़ संकल्प कर रहे, इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प। तब ठान लिया, निश्चय कर लिया कि हमारे पिताजी गंगा जी को नहीं लाए, लेकिन मैं लाके रहूंगा। दृढ़ संकल्प। जब तक आप दृढ़ संकल्प तब निश्चय नहीं कर लेंगे, सफलता कैसे हाथ लगे। हमारे प्रभुपाद ने ठान लिया था कि हमको अमेरिका जाना ही जाना है, जबकि सुमति महाराज जी भेजना नहीं चाहती थी। कहते आप इतनी उम्र हो गई है, वहाँ इतनी ठंडक होती है, अब कहाँ जाएंगे इस वृद्धावस्था। लेकिन प्रभुपाद ने ठान लिया था, दृढ़ संकल्प निश्चय कर लिया था कि हमारे गुरु जी का आदेश है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को जाना ही जाना है। बस आप अपनी तरफ से सुधा प्रदान कर दीजिए, उनको हार मानो कि भाई तो स्वामी जी तो बहुत दृढ़ संकल्प संकल्प ले लिया है कि उनको जाना ही जाना है। और फिर उसके बाद तो चमत्कार ही है, अगर प्रभुपाद जी नहीं गए होते आज हम लोग यहाँ प्रयागराज में बैठे नहीं। पर दुनिया में कैसे हरे कृष्ण नाम का प्रचार होता है, पूरी दुनिया बदल गई। इसे कहते हैं दृश्य। तब महाराज भगीरथ ने इतना कठिन तपस्या की, तब जाके गंगा जी प्रकट होते हैं उनके सामने। अभी आई नहीं, प्रकट होते। कहीं मैं इस धरती पर आना नहीं चाहती, मालूम है गंगा जी इस धरती पर आना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आना चाहती कि जो इस कलयुग में जो लोग पापी तापी है, इतना पाप यहाँ पे लोग कर रहे हैं, और जब डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, तो उनका सारा पाप का जो बोझा है वो मेरे पास आ जाएगा। तब इतना मैं कैसे संभाल पाऊंगा, मुझे कौन पवित्र करेगा, इसलिए मैं आना नहीं चाहती। तब राजा भगीरथ कहते हैं कि हे गंगा मैया, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, निर्मल साधु संत हैं, वे भी गंगा में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। उनके स्नान करने से, क्योंकि वो जो भगवान के भक्त होते हैं सदैव अपने हृदय में भगवान को रखते हुए उनमें जुड़े रहते हैं। उनकी कृपा से, उनके स्नान करने से आपका एक पाप का जो बोझा है क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, आप पवित्र हो जाएंगे। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इसीलिए गंगा जी, इसलिए बड़े बड़े संगम हर जगह कुंभ मेला लगता है, साधु संत जा करके स्नान करते हैं। अब पापी तापी भी जाकर स्नान करते हैं, कि उनको पता है कि गंगा जी में इतनी शक्ति है कि सारा पाप क्या करती है, खत्म कर देती है। लेकिन जब साधु संत जाकर के भक्त लोग, हरे कृष्ण के भक्त वैष्णव जब स्नान करता है तो गंगा जी का भार क्या होता है, हल्का हो जाता है। तब गंगा जी तैयार कहा कि मैं तो आऊंगी, लेकिन मुझे संभालेगा कौन, क्योंकि मैं इतनी वेग से गोलोक से जब चलूंगी तो पूरा रसातल में मैं चली जाऊंगी, मुझे धारा को रोकने वाला तो कोई चाहिए। तब क्या हुआ, शिव जी को तैयार किया। हम सब जानते हैं कि शिव जी जो है
पार्वती के पति सती के भी पति थे हैं, शिव जी, उन्होंने वो तैयार किया। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ जी तपस्या की और शिव जी, क्योंकि उनका नाम एक आशुतोष है, वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न हो गए, कहा कि मैं उठाऊँ। तब वो एक समय तैयार हुए, जटा खोल कर, और फिर गंगा जी जो है ऊपर से भगवान के चरण कमल से निकलते हुए ऊपर के सावन लोक से आते हुए फिर गंगोत्री के पास वहाँ पर शंकर जी अपना बैठे थे धरती पर संभालने के लिए। तो आकर के सीधा उनके जटा में समेट गए, उन्होंने उठा लिया। शिव जी में कितनी ताकत है, 12 महाजन में एक महाजन। और इस तरह से फिर प्रार्थना की कि आप उनको रिलीज करिए गंगा जी अपनी जटा से। इसे उनका नाम क्या है? गंगाधर। गंगा को धारण कर तब उन्होंने अपना एक लट, उनका तो बाली नहीं, एक लट ऐसे किया और एक पतली धारा जमीन में गिरती है और वही धारा विशाल गंगा जल जाता है। और महाराजा भगीरथ और सबसे तेज चलने वाला रथ लेकर तैयार थे। जैसे धरती पर गंगा जी आई भगवान की जटा से, शिव जी की जटा से, वो आगे आगे रथ और पीछे पीछे गंगा थी। तो जिस रूट से उनका रथ जा रहा था, पीछे पीछे गंगा जी उसी रूट से होते हैं प्रयागराज जाती हैं, प्रयागराज से निकल जाती, मायापुर होते हैं, कहाँ से जाती है? सागर जाकर मिल जाती हैं। ऐसे उसका नाम पड़ गया गंगा सागर। तो दृढ़ संकल्प, अगर राजा भगीरथ दृढ़ संकल्प नहीं किए होते आज गंगा जी धरती पर आती नहीं, माना ही नहीं जाती थी। तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, प्रभुपाद दृढ़ संकल्प जाना चाहिए। अगर प्रभुपाद दृढ़ संकल्प नहीं होता आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। जो भक्ति में दृढ़ संकल्प, उत्साह, धैर्य, ये सब बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी ये सब लेकर के जब अमेरिका गए तो सफलता हम लोग देख रहे। इसीलिए भौतिक दृष्टि से हमें संसार को नहीं देखना चाहिए। किस दृष्टि से देखना चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि से। और प्रभुपाद जी ने अमेरिका को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा और इसीलिए प्रभुपाद जी सफल हुए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की दिली इच्छा थी कि हमारा प्रचार यहाँ से क्या हो, आरंभ हो। क्योंकि गुरु महाराज जी का आदेश था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का। और भगवान ने वचन दिया हुआ गीता कि जो मेरा शुद्ध भक्त होता है अर्जुन, वो जो इच्छा करता है मैं उसको क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ। तो शुद्ध भक्त मैं श्री प्रभुपाद ने इच्छा की और सफलता प्राप्त की। इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की कि पूरी दुनिया जो है आश्चर्य करती है कि एक व्यक्ति 45 रुपए में जाए और कितना संपत्ति खड़ा कर देता है, बड़े बड़े विशाल विशाल पूरे दुनिया में। कितनी बड़ी बात है, इतनी किसकी शक्ति है? हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान की शक्ति, शुद्ध भक्ति कितना प्रभावशाली होता है इससे पता चलता है। हमारी सोच, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि, हमारी आध्यात्मिक। देखो आंख वही होती है, आंख वही होती है, लेकिन देखने की दृष्टि क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे एक आदमी है वो प्रेम की दृष्टि से देखता है, वो हर वस्तु को क्या करता है? बड़े प्रेम की दृष्टि से देखता है। एक व्यक्ति होता है आंख वही होती है लेकिन वो किसकी दृष्टि देखता है? नफरत की दृष्टि से देखता है। राइट। एक व्यक्ति होता है ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है, एक व्यक्ति है द्वेष से देखता है। राइट। क्रोध की दृष्टि, क्रोध से देखता है,
जब आदमी क्रोध रहता की आंखें बड़ी बड़ी लाल हो जाती, बहुत ज्यादा आंख वही होती, लेकिन सोच इच्छा के अनुसार उसकी देखने की वो बदलती रहती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहा कि ये जो भौतिक इच्छा जो करता है उस क्या है, वो इस संसार में जकड़ता चला जाता है, और जब उसकी इच्छा आध्यात्मिक हो जाती है तो उससे मुक्त होना लगता है। जैसे हमारे जितने भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, कितने भक्त ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पर सब लोग ये सोचें कि जब हम किसी भक्त से नहीं मिले थे, इस कौन के भक्त से नहीं मिले थे, तब हमारी दृष्टि कैसी थी, हम क्या सोचते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, कब उठते थे, कब जाते थे, तब पता चलेगा कि भक्तों की संगति से, प्रभुपाद जी के शरण में आने से हमारे अंदर कितना परिवर्तन हुआ। दूसरों में तो ही रहा, हमारे अंदर कितना परिवर्तन, पहले हमारी क्या स्थिति थी और अब हमारी क्या स्थिति है। वास्तव में इसलिए हर जीव को भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। अगर आप भगवान को संतुष्ट करेंगे तो आपकी संतुष्टि स्वतः हो जाती है। लोग क्या करते हैं पता है आपको? लोग चाहे किसके लिए दौड़ रहे हैं सुबह से शाम तक, रोटी कपड़ा और मकान, इसीलिए दौड़ रहे हैं। जीवन कैसे जिया जाए इसके लिए दौड़ रहे हैं। भगवान की नाम करते गति भरता प्रभु साक्षी, जीवन का लक्ष्य मैं हूं और तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है। भगवान इसलिए कहते सर्वधर्म परित्यज्य मैं ईश्वर में आ सब छोड़, लेकिन तुम नहीं आ पा रहे। भगवान कहते हैं मन बनाओ भगवत मध्य जीवन, अपना मन मेरे में लगाओ, तुम नहीं लगा रहे, तुम्हें क्या करूं? इसका मतलब कि भगवान तो चाहते हैं कि जो हमारे अंश हैं अपना मन मेरे में लगाए, तभी उनको कुछ मिलेगा। जो उनको आध्यात्मिक शांति सुख शांति चाहते हैं वो तो मैं ही दे सकता हूं, क्योंकि आनंद के आधार तो भगवान ही है, और आनंद वही दे सकता है जो सदैव आनंद में रहता है। जो आनंद के आधार है भगवान श्री कृष्ण, तुम उनको अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कति भरता प्रभु साक्षी, मैं ही हर जीव के जीवन का लक्ष्य, मैं ही लक्ष्य। तो लोग क्या है, लक्ष्य नहीं है। ये तो चैतन्य महाप्रभु धरती पर आए, प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारा क्या लक्ष्य है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और हमें क्या करना चाहिए। एक प्रभुपाद जी शिक्षा थी। तो वही ही पीस जो चारों पाप लिप्त थे क्या बन गए, हैप्पी बन गए। और जब प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों के साथ धरती पर पुनः भारतवर्ष आए, उनको देख करके भारती में भी नाचने, पहले नहीं नाचते थे। यही प्रभुपाद जी झांसी में हर जगह इतना प्रयास किया, प्रयागराज में प्रभुपाद जी इतने साल रहे, कोई प्रभुपाद जी के पास नहीं। लेकिन जब प्रभुपाद जी आए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान दिखता है अमेरिकन लोग क्या कर रहे हैं, टेक्निक प्रभुपाद जी काम आ गई और आज पूरे विश्व जो है हरे कृष्णा मन फैल गया। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जो दृष्टि है, दृढ़ संकल्प, ये सब बहुत जरूरी है। वही नारद जी कर रहे हैं, नारद जी भगवान का
हमें एक बार जब दर्शन कर लेता है तो उसकी लालसा बढ़ जाती है। परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन कर लिया था, जब धरती पर बाहर है तो वही दर्शन करा था, एक लालसा बढ़ जाती है। तो भगवान भक्तों के हृदय में इस तरह से लालसा लालायित रहना चाहिए। आप खुद सोचिए, कुंती महारानी भगवान से कहती हैं कि आप द्वारका मत जाइए, मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्या करते हैं, कष्ट दीजिए, क्योंकि जितना आप कष्ट देते हैं उतना मैं आपका क्या करती हूँ, चिंतन करती हूँ। और जब चिंतन करती हूँ तो सारी चिंता आप ले लेते हैं, मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। आज यही नहीं हो रहा है। जिस दिन हर चीज जो है सिर्फ भगवान का चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, तो भगवान उसकी चिंता अपने ऊपर लेते हैं। हम चिंतन नहीं करना चाहते लेकिन चिंता मुक्त होना चाहते, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं आपको भगवान की चिंतन करना ही पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। आज हमारे प्रभुपाद जी निश्चिंत होकर किस तरह से प्रभुपाद अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके एकमात्र कृष्ण को पकड़ लिया, और आज उनका कितना बड़ा परिवार हो गया है। सब हम उनके नाते होते हैं तो सोचना कितना बड़ा परिवार अब फैलता जा रहा है, असम मस्त है, सब चांटिंग करें, डांसिंग करें, राइट सही वक्त को प्रसाद पा रहे हैं, कोई टेंशन, किसी को टेंशन है। बाहर के लोग इतने टेंशन है, हमारे भक्त बोलते हैं कि आप मंदिर आजे भक्त बन जाए, लोग भक्त नहीं बनना चाहते। भगवान जब भगवान की बात तो सुने, भगवान तो कहते हैं कि मैं समय आ जाओ, सब कुछ छोड़ करके डर मत, मास डर मत, फिर लोग नहीं आते। जो आ गया आ गया। जैसे विभीषण, जब विभीषण भगवान के सामने आ गए तो भगवान ने उनको राज तिलक कर दिया कि आज से लंका का राजा आप लंकेश ना बनती। वो बेचारा आश्चर्य की तरह गया कि भगवान इतनी कृपालु है कि अपने शरण में आए हुए को इस तरह से कृपा कर देते, जबकि मैं शत्रु का भाई हूं, सगा भाई हूं। इसके बावजूद भगवान हमारे पर इतना विश्वास किया और मुझे लंका का राजा बना दिया। कहे कि मेरा भाई तो कहे कि हमको पता है वो कब तक जीवित है, भगवान को टिका लग कहा गया, हमको मालूम कि भविष्य में क्या होने वाला है। एक ही अंगूठी थी, अब बानर कितने थे, अरबों खरबों बानर, लेकिन अंगूठी भगवान ने किसको दिया, हनुमान जी को ही दिया। क्योंकि भगवान जानते थे सीता जी के पास कौन पहुंचेगा, एक माता हनुमान जी पहुंचेंगे, राइट। इन्हें की अंगूठी को टुकड़े के बना करके सब बानरों को मार दिया, जिसको मिल जाएगा दिखा देना, ऐसा नहीं, संभव नहीं। इसीलिए अंगूठी एक ही थी और अंगूठी किसको दिया, हनुमान जी को दिया। भगवान ने यह कर दिया कि जब सीता जी से मिलना ये अंगूठी उनको देंगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा तुम मेरे क्या दूत हो। पहले कंफर्म कर दिया भगवान कि तुम ही पहुंचोगे। ये भगवान, बस स्वयं भगवान के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, दृश्य विश्वास क्रिएट हो जाए। उसके लिए पूरा प्रभुपाद जी ने इस पावन का स्थापना की, तो सुबह 4:30 बजे से लेकर के ये जो कार्यक्रम रखा 9 बजे तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 3:30 बजे उठना, 4:30 बजे मंगल आरती करना, फिर
फिर जप करना, फिर दर्शनार्थी, प्रभुपाद जी गुरु, प्रभुपाद जी की गुरु पूजा में सब भक्तों को आना चाहिए। जो भी मंदिर के अंदर रह रहे हैं, जो दीक्षा लिया हो मंदिर के आसपास रहे हैं, अवश्य आना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत खुश रहते हैं जब प्रभुपाद जी लाइव रहेंगे धरती पर, जब उनकी पूजा ऐसे व्यासासन पर आसन प्रभुपाद बैठते थे तो उनके शिष्य लोग क्या थे, गुरु पूजा डेली करते थे प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद बड़े ध्यान से सब शिष्यों का उत्साह देखते थे। अगर कोई शिष्य नहीं आया गुरु पूजा, हम महाराज के सामने टकरा गया तो वही क्लास ले लेते थे गुरु पूजा का। इसीलिए प्रभुपाद जी गुरु पूजा हो, आप बहुत बिजी काम छोड़कर पहले फूल चढ़ाओ, प्रणाम करके फिर घर चले जाओ, लेकिन प्रभुपाद जी गुरु पूजा में अवश्य। तो जो हमारे भक्त हैं मंदिर के अंदर रहते हैं, उनको मंगल आरती से लेकर के क्लास 9 बजे तक का जो क्लास है ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है तो मौलिक साधना आपके काम से बहुत मजबूत होनी चाहिए। जितनी साधना मजबूत होगी उतने सिद्धांत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो साधना और सिद्धांत जितना मजबूत होगा तब किसका नंबर आता है, सेवा। तो वैष्णव सिद्धांत है साधना, सिद्धांत और सेवा, ये तीनों मजबूत रहेगी। प्रभुपाद जी आपसे क्या रहेंगे, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारी दृष्टि तभी बदलेगी जब हम भक्तों की संगति करेंगे और सुबह 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का कार्यक्रम रहेंगे। और मैनेजमेंट के माध्यम से जो हमको ग्रुप के माध्यम से सेवा दी जाती है वो हम सेवा मन लगा के करेंगे। और तब क्योंकि 3 प्रकार के सेवक होते हैं। ये प्रसंग तब आता है जब हनुमान जी वापस आते हैं सीता जी का पता लगा करके, और जामवंत ने पूरा महाराज भगवान राम को सब बताया। तो भगवान राम इतने प्रसन्न हो गए हनुमान जी से, कहा कि हमारे पास इसमें कुछ नहीं देने के लिए, क्योंकि मैं साधु है इसमें, लेकिन मैं आलिंगन कर सकता हूँ। भगवान ने हनुमान जी के हृदय से क्या किया, लगा लिया। और क्या चाहिए, जब स्वयं भगवान हृदय से लगा लें रहा क्या देने के लिए। तो उसी तरह भगवान राम कहते हैं, जामवंत, सुग्रीव सब लोग के सामने सब लोग खड़े थे। हनुमान जी नली नंगल ठाकुर सब मानव प्रमुख सब के सामने भगवान कहते हैं 3 प्रकार के हमारे सेवक होते हैं, उत्तम सेवक, मध्यम सेवक, तृतीय 3rd क्लास का सेवक। तो भगवान राम कहते हैं कि उत्तम सेवक वो होता है जिसको जो सेवा दी जाती है गुरु के द्वारा, मालिक के द्वारा, वो उतना तो करता ही करता है, उससे ज्यादा करके आता है। जैसे हनुमान जी को मैंने इतना ही कहा था कि आप जाकर सीता जी का पता लगा लो। हमने नहीं कहा तार लगा देना, संभाल देना, कुछ कहा। तो हे हनुमान जी हमारे उत्तम सेवक, फर्स्ट क्लास सेवक। एक पहचान है कि जिसको जो सेवा दी जाती है उससे वो ज्यादा करके आता है। और वही श्रेणी में हमारे कौन, प्रभुपाद जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने प्रभुपाद इतना ही कहा था कि आप अनुवाद करके जाकर प्रचार करना, ये नहीं कहा था कि आप जाकर अलग से संस्था खोल देना, राइट। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, अवसर मिला इस काम की स्थापना करके इतनी लंबी लकीर करते, क्या बड़ा हो जाए। इसे कहते हैं प्रथम से, जिसको दिया जाता है उससे ज्यादा करते। इसीलिए हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने बोला है उपदेश में कि हनुमान जी क्या है, दास समान। हमारे भक्तों को किसको अपना मान से, हनुमान जी की तरह ऐसे सेवा करना चाहिए कि आपको थोड़ा सा दिया जाए, ज्यादा करके ना, राइट। वो उत्तम से और मध्यम से होते हैं। भगवान राम कहते हैं कि जिसको जितना दिया जाता है उतना ही करता है, वो ज्यादा कर सकता है लेकिन करता नहीं है।
मध्यम से, और ऐसे भक्त लोग होते हैं उनका कोटा पूरा, बस मार पूरा, वो ज्यादा कर सकते हैं, नहीं करते। तो ऐसे भक्त किस तरह में आते हैं? मीडियम, सेकंड। थर्ड क्लास का वो भक्त होता है, वो सेवक होता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो उसको जो भी सेवा दिया जाता है वो करता ही नहीं, बहाना बनाता। ऐसे आप कई भक्त मिल जाएंगे, उनसे कोई सेवा दो, पेशेंट भी आप मैंने बोलता है कि प्रभु जी भी हमारी चांदी में रह गई, ये क्यों रह गई? कुछ न कुछ बहाना निकाले, काम नहीं करे, राइट? ऐसा नहीं, इसीलिए हमें फर्स्ट क्लास का होता है। और तय करेगा जब आपकी साधना मजबूत होगी और आप सुबह का कार्यक्रम अटेंड करेंगे, भक्तों की संगति में रहेंगे, तभी आप भक्ति में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारी इच्छाएं जो होती हैं आध्यात्मिक होना चाहिए और भौतिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। यही नारद जी शिक्षा देंगे, भगवान का रहना। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? बोले तो ये फर्स्ट क्लास सेवक कैसे बन सकते हैं? साधना मजबूत करके। ये जो उपदेशा में जो बताया गया है, वाचो वेगम मनुष्य जीवा वेगम तत्पस्त है। जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया पूरे पृथ्वी को अपना शासन बना सकता है। वही बना सकता है तो शुद्ध भक्त, जैसे प्रभुपाद जी। उसके लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना और उत्साह धैर्य, उत्साह धैर्य, ये जो नियम है इसको स्ट्रांग करना है। और जो वैष्णव अपराध है, नाम अपराध है, इनसे बचना है। भक्तों की निंदा करने से बचना चाहिए। ये जो निंदा है बड़ी खतरनाक है, ये भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। ये जो अपराध है, प्रभुपाद कहते हैं इन सब अपराधों से बचते हुए जो बड़े उत्साह के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति मार्ग में लगा रहता है, साधना मजबूत होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं, और प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाए तो भगवत धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत आवश्यक है। ठीक है, और कुछ बोलिए। जैसे आप अपने से वरिष्ठ भक्त हैं जी, इतना आप इतना प्रचार करते हैं, इससे बड़े बड़े लोगों से भी मिलते हैं। जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हम जनरली देखते हैं कि कोई आम व्यक्ति भी है जो भौतिकवादी है, तो उसका संग हमें प्रभावित करता है। तो ऐसे लोग जो इतने उच्च स्तर पर हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी होते हैं। प्रभुपाद जी ने अच्छा सुना कि हमें उतने ही समय तक उनको समय दो कि हमारा असर ऊपर पड़े, कि हमारा असर सुने, इससे ज़्यादा एसोसिएट नहीं करना चाहिए। जब हम ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, गड़बड़ नहीं होती। जो भक्त घुल मिल गए वो फिर विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे कितने आप उदाहरण मिल जाए। सच्चाई उनसे उतने ही एसोसिएट करिए जितनी आप भक्ति दे सकें। और आप भक्ति तभी दे पाएंगे, इफेक्टिव आप टीचिंग तभी होगी जब आपकी साधना मजबूत होगी। आप जान अनेक तो जैसे वो बोलता है वैसे हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, फिर आप यहाँ मंगल आरती आप पाएंगे, कहेंगे हम क्या प्रचार करना है। प्रीचिंग में रिजल्ट। प्रभुपाद कहते हैं, अपने एक शिष्य से बातचीत कर रहे थे प्रभुपाद जी, वो शिष्य प्रभुपाद जी बोल रहा था, बताया कि मैं ये यहाँ जाता हूँ। प्रभुपाद के यस आई नो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, रनिंग डे एंड नाइट, बट वेयर इज द रिजल्ट? परिणाम कहाँ है? आप प्रचार कर रहे हो सुबह से शाम तक और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? जजमेंट कैसे करते हैं? रिजल्ट्स। बच्चा मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा, कब पता चलता है? जो रिजल्ट आता है। जो फिर
जाके बदमाशी कर, जहाँ से स्कूल कॉलेज के निकल जाता था वहाँ मटर गश्ती कर, राइट। द रिजल्ट वही प्रभा करते, जस्ट आई नो यू आर रनिंग डे एंड नाइट वर्किंग वेरी हार्ड, द रिजल्ट। तो कोई प्रचारक है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, लाइव डिस्ट्रीब्यूटर जो सेवा कर रहा है, अगर रिजल्ट नहीं दे रहा है तो देखिए रिजल्ट से आपकी पहचान होती है, राइट। तो फ्रूट टीचिंग होनी चाहिए, हमारा प्रचार फलदायक होना चाहिए, राइट। ये आवश्यक, बहुत आवश्यक है। तभी होगी जब हमारी साधना मजबूत होगी, सिद्धांत हमारा मजबूत है। पढ़ाई प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। जितने आप अपनी साधना मजबूत करेंगे, सिद्धांत कैसे समझेंगे, फिलॉसफी से क्लास अटेंड करेंगे, तब आपकी सेवा अच्छी होगी और आप आगे बढ़ेंगे और तभी टिकेंगे। नहीं कितने लोग आते हैं चले जाते। If you want to become the leader, first you have to become the leader. If you want to lead, you have to read the Sri Prabhupada books. Then you can lead, right? बहुत आवश्यक है। हमें प्रभुपाद की पुस्तकें सिर्फ बांटने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी नहीं। जिसको दीजिए उसको प्रेरित करके पढ़े भी, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने इतनी मेहनत से जब लिखा है तो पढ़ने में भी उनको मेहनत लगाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरेंगे दूसरों को कैसे सुधारेंगे? हम तभी सुधरेंगे जब हम खुद पढ़ेंगे और फॉलो करेंगे, ये बहुत आवश्यक। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की प्रभु जी की जय। बड़ा सा